भाई कोषाध्यक्ष जी। नहीं कोषाध्यक्ष अध्यक्ष के पास जाएगा। अरे हो गया यार, ठेलो मत पीछे यार, है पीछे आदमी बैठा हुआ है। जगह चाहिए ना सर, इधर सामने में सर, सामने। इधर सामने शिवाजी इधर सामने इधर किसी को देखते नहीं। भ्रष्टाचार आज की तारीख में बिहार में चरम सीमा पर है। शायद ही बिहार का कोई ऐसा गांव होगा जहां पर बिना घूस दिए कोई काम होता हो। आप जाइए, आम बिहारी से जाकर पूछे कि क्या कोई काम तुम्हारा बिना घूस दिए होता है, खुलकर जवाब मिलेगा नहीं। यही कारण बनते हैं कि ऐसी तस्वीरें हम लोग को देखने को मिलती है। समस्तीपुर की जिस घटना का आपने जिक्र किया, इससे ज़्यादा हृदय विदारक और क्या घटना हो सकती है कि जिस तरीके से अपने बच्चे के निधन के बाद एक पिता को इस तरीके से भ्रष्टाचार की वजह से इस तरीके से उनको मदद मांगने की ज़रूरत पड़े, और उसके बाद जिस तरीके से स्वास्थ्य विभाग इस पर खामोश रहता है, ये अपने में दर्शाता है कि भैया हैंड इन ग्लव्स हैं। अधिकारी हो, शासन प्रशासन हो, अगर संरक्षण नहीं हो शासन का प्रशासन का, तो ना भ्रष्टाचार बढ़ेगा ना अपराध बढ़ेगा। अगर किसी प्रदेश में भ्रष्टाचार और अपराध बढ़ता है तो उसको कहीं ना कहीं संरक्षण प्राप्त होता है शासन तंत्र का, प्रशासन तंत्र का। और मैंने उस वक्त भारतीय जनता पार्टी से भी आग्रह किया था कि भैया आपको भी अपना एजेंडा डालना चाहिए गवर्नमेंट एजेंडे में। भाई महागठबंधन के समय 7 निश्चय बनाया गया था। 7 निश्चय एनडीए गठबंधन का गवर्नमेंट एजेंडा नहीं है। ये तब बना था जब जनता दल यूनाइटेड लालू जी के साथ मिलकर 2015 में जब ये लोग चुनाव लड़े थे और चुनाव जीते थे। मैं चाहता था कि एक गठबंधन धर्म की परंपरा रही है कि आप हमेशा साझा न्यूनतम कार्यक्रम आप बनाते हैं, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम ड्राफ्ट किया जाता है जिसमें हर दल अपने प्रमुख एजेंडे को सरकारी एजेंडे का हिस्सा बनाती है। तो उसमें हम लोग चाहते थे कि भैया बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट को गवर्नमेंट एजेंडे का हिस्सा बनाया जाए, पर उसको जिस तरीके से सिरे से खारिज किया गया था उस वक्त 2020 विधानसभा चुनाव के वक्त, ये एक प्रमुख कारण था कि हम लोग गठबंधन से अलग हुए। तो आपने जो सवाल पूछा कि मैं किसके करीब जाऊंगा, मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी है कि बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट के कौन करीब आता है, कौन इसको कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में जोड़ने की बात करता है, सरकारी एजेंडा गवर्नमेंट एजेंडा बनाने की बात करता है, उसके साथ गठबंधन की चर्चा हो। प्रशांत जी मेरे पुराने मित्रों में से एक हैं। मेरे उनसे संबंध व्यक्तिगत तौर पर बहुत अच्छे, बहुत मधुर रहे हैं। हमेशा उन्होंने भी बिहार के विकास की चिंता की है। जात पात धर्म मजहब से उठकर उन्होंने बिहारियों को एकजुट कर बिहार के गौरव, बिहार की अस्मिता, बिहार के सम्मान की लड़ाई लड़ने की उन्होंने बात की है। ये निर्णय उनके द्वारा अभी हाल फिलहाल में लिया गया कि वो भी एक अलग अब दल बनाते हैं, कैसा करते हैं। फिलहाल तो वो एक बैनर तले वो यात्रा पर निकलने की वो बात कर रहे हैं। आने वाले दिनों में जैसा मैंने कहा कि उनका एजेंडा क्या है, मेरा तो स्पष्ट है, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, और वो जानते हैं इस एजेंडे को भी अच्छी तरीके से। उसको लेकर आने वाले समय में क्या बातचीत होती है नहीं होती है वो भविष्य के घर में है। फिलहाल मेरा ध्यान केंद्रित है अपने संगठन, इस सदस्यता अभियान और बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट को और मजबूत करने के। लगातार बिहार में इस तरह से अपराध बढ़ रहा है, क्या लगता है कि आपको? भाई मैं बिहार के बढ़ते अपराध को लेकर निरंतरता में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने आवाज़ उठाई है। शायद ही कोई बिहार की ऐसी घटना हुई होगी जहां पर मैं खुद स्वयं या हमारे पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता अलग अलग घटना स्थल पर ना पहुंचे, और हर घटना स्थल से यही सवाल हम लोगों ने बार बार उठाया है कि क्यों बिहार में अपराध बढ़ता जा रहा है, और जिसका सबसे बड़ा कारण किसी भी अपराधी पे कोई कार्रवाई का नहीं होना।
कन्विक्शन रेट बिहार में लोएस्ट है कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द स्टेट्स ऑफ द कंट्री।